Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पिछली बार मोदी की जो आवाज है, वोट दे रहे थे, किसी को भी टिकट दे दी उसको दे रहे थे कि भी मोदी बढ़ाना है। अब की बार मोदी से ही नफरत कर रहे हैं लोग। मैं जी बीजेपी का सपोर्टर हूँ और बीजेपी का बढ़िया माहौल है। तो 22 एम्स बनाए हैं, इसके उसमें पहले 7 एम्स थे, 70 साल में 7 थे, 10 साल में 22 बने हैं, तो काम तो करे हैं। मैं ये बोल रहा थी जो 5 लाख का बीमा फ्री कर रखे है जैसे गरीब के लिए, मेरे लड़के हाथ कट गया तो उन्हीं को दी किसी ने ना। बिकाऊ वाली कौन सी, हमको बिक थोड़ी रहे हैं। हमने जो बढ़िया सरकार क्या नाम है लगेगी उसके वोट देंगे हम। हाँ जी, ये गांव की झूठ बोलने लग रहे हैं। गुवांड में इसका भी जी का माहौल नहीं, पूरा बाढ़ डालका में। हरियाणा में लोकसभा का चुनाव 25 मई को होना है और यहाँ पर सियासी पारा गर्मी के साथ साथ बढ़ रहा है। आज हम चरखी दादरी के गांव बलाली में पहुंचे हैं, जो कि बलाली बहनों के गांव से प्रसिद्ध है। पिछले दिनों यहाँ पर नेशनल जो चैंपियनशिप थी उसमें नेहा सांगवान भी यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। यानी कि खिलाड़ियों का ये गांव है, देश प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। इस गांव का क्या माहौल है, कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, गांव की चौपाल पर बैठे हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे, आपका गांव का चुनावी माहौल क्या है? गांव का चुनावी माहौल ये है कि 70-80% जो वोट है वो कांग्रेस को जा रहा है। कारण किसानों वाला मुद्दा आपने सब पता है। ये बहन जो है ना जंतर मंतर पर घसीटी गई उनसे भी, क्योंकि ये तो गांव की लड़की थी और गांव की ना होती तो वो देश की लड़की है, उनका भी बड़ा रोष है। उसके बावजूद जो है ना पिछली बार मोदी की जो आवाज है, वोट दे रहे थे, किसी को भी टिकट दे दी उसको दे रहे थे कि भी मोदी बढ़ाना है। अब की बार मोदी से ही नफरत कर रहे हैं लोग, न कि किसी कैंडिडेट से। तो आपके गांव के तो एक भाजपा के नेत्री भी हैं, बबीता फोगाट भी हैं। वो होगी, वो तो अलग अलग उनका अपना खुद का विषय है, लेकिन वो जो है ना गांव के हिसाब से खिलाड़ियों का जो गांव है, आप भी कह रहे थे खिलाड़ियों का गांव है, इसलिए जो है ना ये जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा है गांव। आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल? गाँव में माहौल 70-80% कांग्रेस का है। इसका मुख्य कारण जो है किसानों 750 किसान हमारे शहीद हो गए। 13 महीने तक आंदोलन चला, लेकिन सरकार ने उसकी बुला के उठा दिए और कोई सुध नहीं ली, कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, हमारा गांव महिला पहलवानों का गांव है, वहां पर हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया और सरकार ने दोषी करारने की बजाय उसके बेटे को टिकट दिया है। इसका गांव में काफी विरोध है। रही हमारे किसानों पे लखीमपुर खीरी में थार से चढ़ाकर किसानों को मार दिया गया, लेकिन उस अजय टेनी को आज भी बीजेपी ने टिकट दे रखे है। क्योंकि मोदी की गारंटी का तो असर होगा यहाँ पे। नहीं, मोदी की गारंटी वो अजय टेनी और वो जो है ना इसका ब्रजभूषण का लड़का, वो मोदी की गारंटी हमारे यहाँ से है। हाँ, मोदी की गारंटी में है वो, और मोदी की गारंटी यह गारंटी है अगर उसका बाप का टिकट हटा करके उसके बेटे को दे दो। यानी कि टिकट जो चेंज किया उसका कोई असर नहीं। टिकट चेंज किया उसका तो दोष, मतलब वो दोषी और है मोदी। उन्हीं लोगों को टिकट दे रहा है जो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं जी बीजेपी का सपोर्टर हूँ और बीजेपी का बढ़िया माहौल है। चलो, कुछ सरकार में आप बोल रहे हो कि भाई गलत वो हुए हैं, हर सरकार में होते हैं। हाँ भाई, विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, उसके लिए मेरे अंदर भी रोष है, लेकिन उसको बढ़िया मतलब सरकार ने उसको करके निचोड़ के और बिल्कुल उसको न्याय दिलाना चाहिए। ठीक है, और बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कराए हैं। रोडों का भी काम कराया है, एम्स देख लो आप, एयरपोर्ट देख लो आप। ठीक है, तो 22 एम्स बनाए हैं, इसके उसमें पहले 7 एम्स थे, 70 साल में 7 थे, 10 साल में 22 बने हैं, तो काम तो करे हैं इसने। चलो, और जो अपना भाई साहब से पूछ लो, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भाई बीजेपी का बढ़िया माहौल है इस गांव के अंदर। तो किस तरह का माहौल? किस तरह का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है यहाँ पे गांव में। जीत के निकल रहा है, निकलेगा यहाँ से सांसद जी है वो, उसने बहुत अच्छे काम करवा रखे हमारे गांव के अंदर। जैसे पहले पीने का पानी की व्यवस्था चाहे कांग्रेस में कहीं भी, उसने उस टाइम शुरू कर दी थी उसने। रोड, पानी,
लाइट 2 ट्रांसफार्मर थे, 5 टंकी टकवाई थी उस टाइम उसने। और फिर भाई साहब ITI हमारे गांव में बनवाई उसने। और जो ये गरीब आदमियों के लिए राशन कार्ड है 5 लाख की, जो वो है बीमारी तक की, वो कर रखी है, फ्री कर रखी है। और भाई चीनी चापत्ती जो बोलते हैं, तेल तक फ्री मिलता है गरीब आदमियों के लिए, हैं। और बढ़िया बीजेपी का माहौल है, गरीब आदमी के लिए सही है। आप क्या कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे बीच में? मैं ये बोल रहा जी, जो 5 लाख का बीमा फ्री कर रखे है जैसे गरीब के लिए, मेरे लड़के हाथ कट गया तो उन्हीं को दी किसी ने। आप क्या कहेंगे जी, कैसा माहौल है? माहौल भाई पूरा कांग्रेस को हमारा गांव में तो, और वो झूठ बोली ना तो नहीं बोली, ये बीजेपी का भी बता रहे हैं। पूरा बीजेपी का न्यू देखा तो करे बेखाऊ माल बात यार। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के हैं सभी लोग। हाँ, क्या कह रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे बीच में? हैं? बिकाऊ वाली बात। ना बिकाऊ वाली कौन सी, हमको बिक थोड़ी रहे हैं। हमने जो बढ़िया सरकार क्या नाम है लगेगी उसके वोट देंगे हम। हैं? हाँ जी। ये गांव की झूठ बोलने लग रहे हैं। गुवांड में इसका बीजेपी का माहौल नहीं, पूरा बाढ़ डालका में बीजेपी का कोई माहौल नहीं है, पूरे कांग्रेस का माहौल है सारे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक विनेश फोगाट के भाई भी हो, आपके गांव का माहौल किस तरह का है? माहौल तो जी आपने 8-10 तो बैठे आ गांव तो और पूछ लो, माहौल तो एक तरफा कांग्रेस का गांव में तो। और रही बारडा की तो यही है, बारडा से भी कम तकरीबन 40,000 वोटों से कांग्रेस जीतेगी। और इसका कारण है, मुख्यतः कारण है, एक तो जो सांसद था उसका, तो सांसद न होते हुए एक गांव का वार्ड का मेंबर भी उससे ठीक था। क्योंकि विनेश का भी मामला रहा है, संगीता का, वो खिलाड़ियों का मामला रहा है। वो तो जी मामला रहा है, कोई सुनवाई नहीं किया, तो मामला चाहे कोई उठाए रहे, ये तो वो है नारी शक्ति पे बात करते हैं और करते कुछ है नहीं। महिलाओं का अपमान की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर देख लो आप, उन्नाव देख लो आप, खिलाड़ियों का देख लो आप। और इसमें अभी ताजा जो घटनाक्रम प्रज्वल रेवन्ना है जो कर्नाटक से, उसका देख लो आप। तो कहने खोखली बातें करते हैं, हम तो भुगत भोगी उस चीज के। प्रधानमंत्री से बिल्कुल आमने सामने बैठ के हम आधा घंटा बैठ के बात करके आ रहे हैं, तो वो कहने पब्लिक में कहने के लिए कुछ और है। उनको सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए, वोट से आगे उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि खिलाड़ियों का मामला था, कुछ बबीता फोगाट ने भी साथ खड़ी हो नहीं जी, वो पार्टी के साथ थी। हम खिलाड़ियों के साथ होती तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते कि कौन किसके साथ था। और उसका ये वो कारण रहा होगा, वो पार्टी के साथ बंधी हुई, पार्टी के साथ बंधा हुआ है। यदि कोई किसी के साथ बंध रहा है और गलत काम कर रहा है, तो मैं तो मन नहीं मानता कि पार्टी साथ बंधा होना एक गलत काम का विरोध करना होता है क्या। यदि उसको गलत, अब ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दे दी, उसके ऊपर 4 सीट तक, आज वो कह रहे थे कि ये गलत है, झूठा है, मतलब अंधभक्त की बात करो चाहे कुछ भी। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला खिलाड़ी होते हुए भी अपना गेम को बीच में छोड़ के ओलंपिक सिर पे और धरने पे बैठी है बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस देश की मानसिकता है कि यदि कोई विरोध करेगा सरकार का तो वो होगा देशद्रोही, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इससे आगे उनका कुछ नहीं है। और यही उनको बोलना है और ये करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका गांव जो है खिलाड़ियों का गांव है, तो यहाँ पर कैसा माहौल है? ये सरकार पूरी जुमलेबाजी पे चलती है। इन्होंने, ये भाई कह रहे थे हमारे अभी कि भाई एयरपोर्ट बनवा दिए, ये एयरपोर्ट तो सारे अडानी को दे दिए। और ये कह रहे 5 किलो राशन देती है, 5 किलो राशन कांग्रेस सरकार की देन है। उन्हीं की वजह से गरीबों को कुछ मिल रहा था, अब तो कम ही मिल रहा है। पहले पर पर्सन मिलता था, अब तो उसमें 2-3 दिन का ही राशन चलता है। तो यानी कि यहाँ का माहौल जो है वो किस टाइप का है? बीजेपी की पूरी खिलाफत है। पूरा गांव नहीं, हमारा हरियाणा प्रदेश पूरा खिलाफत में है। क्योंकि नहीं इन्होंने कुछ किया, इन्होंने जो बोला है, जो जुमलेबाजी करते हैं, नहीं उनका 10% भी कुछ होता है वर्क करके इन्होंने दिखाया है। देखिए क्या बता रहे थे, ये सिस्टम बदलना पड़ेगा ना। आज कांग्रेस आ गई, कल बीजेपी आ गई, परसों कोई और पार्टी आ गई। ये जो गलत चीज होती है उसको बदलना जरूरी है ना। सरकार बदलने से क्या है, यदि सिस्टम वही का वही रहेगा तो फिर क्या फायदा। अगले ये कांग्रेस आ जाए, ये सिस्टम रहेगा तो फायदा क्या है। दिक्कत तो ये ना, जो गलत काम होते हैं, जो गलत चीजें हो रही हैं समाज में लगा लो, तो उसके कोई खड़ा होने वाला नहीं बच रहा। खड़ा होता है तो उसको ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, खड़ा होता है तो उसको बेवजह परेशान करके जेलों के अंदर
तो ये सिस्टम बदलना चाहिए ना। कोई गलत की आवाज उठाने वाला भी तो इस समाज में चाहिए। देश आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा जब बोलने की स्वतंत्रता आजादी इस देश में है नहीं, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। वो अंग्रेजों का शासन, हम तो न तो बुजुर्ग इतने रह रहे हैं कोई अंग्रेजों का याद बताए, लेकिन एक माइंड प्रोसेस ये है कि वो राज अच्छा होगा शायद इस राज से, कि आप थाने में चले जाओ, बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। गलत बोलने का, आप कल की घटना है जो परसों की, एक गरीब व्यक्ति था, उसको एक होमगार्ड का वो पैरों से कुचल रहा है। तो ये तानाशाही रवैया है, अपनी मनमर्जी का कुछ भी कानून, वो अंग्रेजों का कानून मैं मानता हूँ इस देश में पहले से वो अच्छा था। ये देश की तानाशाही, ये तो बोलने के ऊपर इतनी पाबंदी है इस राज में स्पेशल। और ये भला हो इन किसानों का, ये किसान आंदोलन ने इन लोगों को बोलना सिखाया है। नहीं तो ये अपने घर में दुबक के आपके इस कैमरे के सामने नहीं आते। ये बोल रहे हैं सिर्फ एक किसान आंदोलन कारण बोल रहे हैं। वो बच्चे जब धरने पे बैठे ना, वो एक किसान आंदोलन की देन थी, वो उन्होंने आवाज उठाई। यानी कि ये समझा जाए कि बलाली गांव में किसान आंदोलन और खिलाड़िया का जो आंदोलन, उसका प्रभाव पूरी तरह से। किसान आंदोलन और खिलाड़ी तो मेन मुद्दे हैं जी। ये मुद्दे तो इतने जबरदस्त है कि एक हर आदमी के घर में ये चीजें प्रभावित करती है। यदि सुरक्षा, यदि बहन कोई है, कोई गली में कोई उसको गलत हरकत करता है, उसको बोलने वाला नहीं है, तो समाज तो खत्म होएगा। तो वो ज्यादा दिक्कत है। रोजगार, बेरोजगारी, 2 रोटी आप कम खा लोगे, लेकिन सम्मान से जीना तो आम आदमी का दायित्व है और वो जीना चाहता है। और यदि वो ही नहीं मिलेगा उसको, वो यदि किसी को अधीन हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं सरकारों का, इन पार्टियों का। ये चाहे कांग्रेस आगे, यदि कांग्रेस आगे उसमें भी यदि गलत तत्व होंगे, तो मैं स्पेशली विरोध जरूर करूंगा और किसी को बताएं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बलाली गांव में खासकर किसान आंदोलन के साथ साथ खिलाड़ियों का आंदोलन का प्रभाव प्रमुख रूप से यहाँ देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के भी समर्थक हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं, लेकिन पूरा बलाली जो गांव है वो खिलाड़ियों के आंदोलन से प्रभावित है। और साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि इस बार वो वोट की चोट से अपना जो प्रभाव है वो दिखाएंगे। ये तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। 25 तारीख को मतदान होना और 4 जून को ये स्पष्ट हो पाएगा कि बलाली गांव का जो प्रभाव है वो किस तरफ जाएगा। ये तो समय ही बता पाएगा। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सोरण के साथ प्रदीप साहू।